हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे वीडियो की शुरुआत कई दिनों से इसी रेजिस्टेंस लाइन से हो रही है। आप इस रेजिस्टेंस लाइन से अच्छे खासे परिचित हो चुके होंगे अभी तक, बल्कि मैं तो ये भी कहूँगा आप इस रेजिस्टेंस लाइन के फैन बन चुके होंगे। आपकी ये फेवरेट बन चुकी होगी, जो कि आपको बार-बार मार्केट में मौका दे रही है और एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पे आप देखेंगे निफ्टी 50 का हम एनालिसिस करने वाले हैं। 1 डे का टाइम फ्रेम यहाँ पे लगा हुआ है। इस रेजिस्टेंस लाइन को देखेंगे, ये हमारे लिए एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में पहले काम कर चुकी है। हालांकि यहाँ पे भी इसने रेजिस्टेंस की तरह काम किया था। जब इसका ब्रेकआउट मिला था, मैंने आपको तभी बता दिया था कि ये रेजिस्टेंस लाइन हमारे आगे भी काम आएगी। लेकिन काफ़ी लोगों के कमेंट आए थे कि नहीं, अब ये काम नहीं आएगी। और आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, कुछ एग्जाम्पल का डिस्कशन हम यहाँ पे करते हैं। जब हमें इसका ब्रेकआउट मिला था, अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे हमें इस वाली कैंडल को देखो, इसी लाइन पे सपोर्ट लेती हुई नजर आई, क्योंकि हम जानते हैं अगर कोई रेजिस्टेंस जोन है ब्रेकआउट मिलता है तो सपोर्ट की तरह काम करने लगता है। फिर से इसका ब्रेकडाउन मिला, और अगर ब्रेकडाउन मिलता है फिर वो रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। यहाँ पे देखो, इस वाली कैंडल ने रेजिस्टेंस की तरह काम किया, इसी के बाद इस वाली कैंडल ने रेजिस्टेंस की तरह काम किया, और आज की कैंडल ने भी यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह काम करते हुए दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है, जो एक काफी लोगों के मन में सवाल आ रहा है कि यहाँ से अब क्या होगा, कि बड़ी गिरावट हमें देखने को मिलेगी या फिर ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। लेकिन ना तो हमें कोई बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, ना ही हमें इसका ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। हमें एक साइडवेज मोमेंटम देखने को मिल रहा है। और मैं हमेशा अपनी वीडियोस में आपको एक बात जरूर समझाता हूं, वीक में एक बार तो मैं डिस्कशन कर ही देता हूं। जब भी कोई इंपॉर्टेंट लेवल होता है, बायर्स चाहते हैं कि इसका ब्रेकआउट मिलके मार्केट ऊपर चले जाए, सेलर्स चाहते हैं कि मार्केट यहां से गिर जाए, और उस वजह से मार्केट साइडवेज मोमेंटम में आ जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे वही साइडवेज मोमेंटम आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन हमारे लिए ये एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि जब भी मार्केट साइडवेज मोमेंटम में जाएगा, हमें मार्केट की एक रेंज का पता लग जाएगा, प्रॉपर रेजिस्टेंस का पता लग जाएगा, प्रॉपर सपोर्ट का पता लग जाएगा, और हम इंतजार करेंगे या तो इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिल जाए या फिर इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन मिल जाए। इन दोनों का इंतजार करेंगे, क्योंकि अगर ब्रेकआउट मिला तो हमें मिलेगी बाइंग अपॉर्चुनिटी, ब्रेकडाउन मिला हमें मिलेगी सेलिंग अपॉर्चुनिटी। साथ ही साथ अगर मार्केट इसी रेंज में चलता रहा तो हमें पता रहेगा कि रेजिस्टेंस कहाँ पे है और सपोर्ट कहाँ पे है, और हम उसी के अकॉर्डिंग अपनी मार्केट में पोजीशन बनाएंगे और प्रॉफिट बुक करते रहेंगे। जैसे ही मार्केट रेजिस्टेंट को टच करने वाला होगा, यहाँ पे हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे। जैसे ही मार्केट सपोर्ट को टच करने वाला होगा, हम यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। क्लियर है ना? ये सारी बातें भी मैंने आपको, नई नहीं है ये बिल्कुल भी, अगर आप नए हो तो आपके लिए नई हो सकती है, लेकिन जो पुराने समय से मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें मैंने इन सारी बातों के बारे में डिटेल से समझाया हुआ है। तो यहाँ पे ये बात सब आप अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। इस पर्टिकुलर रेंज का भी हमें पता चल गया। दूसरा, इस रेजिस्टेंस लाइन का मैं फिर से आपको चार्ट पे वहीं पे लेके चलता हूँ। आज के मार्केट में हमें बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही है, इसलिए आपको बने रहना है और एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना है, क्योंकि आपकी मंडे की स्ट्रेटेजी उसी चीज पे डिपेंड करेगी कि मार्केट में कहाँ पे हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, कहाँ पे सपोर्ट नजर आ रहा है, कहाँ पे ब्रेकआउट मिलने की पॉसिबिलिटी है, कहाँ पे ब्रेकडाउन मिलने की पॉसिबिलिटी है। काफी चीजें हमें मार्केट में आज दिखाई दे रही है। एक एक का स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन करेंगे। कुछ मैं आपको होमवर्क भी दूंगा जो आपको करके आने हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ इनसाइड कैंडल भी दिखाई दे रही है। इसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करूंगा, वहां पे डिस्कशन करेंगे, क्योंकि अगर इस वीडियो में डिस्कस करने जाएंगे तो काफ़ी लेंदी हो जाएगी, जो कि सही बात नहीं है एक तरीके से। तो आगे बढ़ते हैं। फिलहाल इस रेजिस्टेंस लाइन पे ज़्यादा समय नहीं लगाते हम, क्योंकि आप इसे पहले से ही जानते होंगे। अब यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं। आपको यहाँ पे हमारा एक पैटर्न नजर आ रहा होगा। मैंने आपको 4 पैटर्न्स बताए हुए हैं। ट्रायंगल वाले पैटर्न आपको बताए गए हैं, ट्रेंड लाइन से मिलकर बने हुए पैटर्न आपको बताए गए हैं, और पैरेलल लाइन से मिलकर बने हुए पैटर्न आपको बताए गए हैं। यहाँ पे आपको ये वाला पैटर्न नजर आ रहा है। ऊपर आप देखेंगे रेजिस्टेंस 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 रेजिस्टेंस, नीचे आप देखेंगे नीचे आपको सपोर्ट दिखाई दे रहा है, और साथ ही साथ ये नैरो भी होता जा रहा है। मतलब एंड पॉइंट आप कह सकते हैं, एंड पॉइंट आ चुका है।
हालांकि आप यहाँ पे देखेंगे आपको एक अच्छी खासी लोअर शेडो दिखाई दे रही है, जहाँ पे मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन देने की कोशिश की है, लेकिन मार्केट दे नहीं पाया। क्योंकि मैंने आपको हमेशा समझाया हुआ है, मान लो ये कोई लेवल है, अगर मार्केट इस तरीके से जाता है और इस तरीके से क्लोजिंग दे के इस तरीके से मोमेंटम दे देते हैं, इसे हम ब्रेकडाउन नहीं कह सकते, इसे एज ए सपोर्ट ही कंसिडर किया जाएगा। ब्रेकडाउन क्या रहेगा, अगर कैंडल की प्रॉपर क्लोजिंग हो रही है और मार्केट आपको इस तरीके से मोमेंटम दिखा रहा है, इसे हम ब्रेकडाउन मान के चलेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपको पहले वाला केस दिखाई दे रहा है, इसे आप एज ए सपोर्ट ही मान के अभी चलने वाले हैं। अब आपको इस पैटर्न को ड्रॉ करके रखना है। जैसे ही आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है, तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। वहीं पर अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन करता है, तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पे आप देखेंगे आपको ये तो एक रेजिस्टेंस लाइन दिखाई दे रही है, साथ ही साथ जो हमने अभी रेजिस्टेंस लाइन देखी है, ये जो 1 डे के टाइम फ्रेम पे हमने देखी है, ये भी आपके लिए एक रेजिस्टेंस लाइन है यहाँ पे। तो अगर मान लो आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, इसका आपको ब्रेकआउट मिल रहा है, ध्यान से समझना मैं आपको क्या समझाऊंगा। आपको इसका ब्रेकआउट मिल गया, लेकिन जो वो वाली हमारी रेजिस्टेंस लाइन है, आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलना चाहिए, तभी आप एक बाइंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोच सकते हैं। ये चीजें आपको लॉजिक लगाना पड़ता है, थोड़ा सा मतलब कॉमन सेंस लगाना पड़ता है। क्योंकि कई बार लोग क्या कमेंट करने लग जाते हैं, सर इसका ब्रेकआउट मिला था और मैंने बाइंग पोजीशन बना ली और मार्केट फिर रिवर्स हो गया, मेरा लॉस हो गया। क्योंकि मैं आपको हमेशा बार बार एक बहुत ही छोटी सी बात है, मैं आपको फोकस करता हूँ। मान लो भले ही आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मार्केट में दिखाई दे रही है, मान लो ये चीजें हैं, बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको दिखाई दे रही है, तो आपको करना क्या है, नजदीकी रेजिस्टेंस देख लो। अगर आपको नजदीकी रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, तो अभी बाइंग मत करो। उस रेजिस्टेंस पे मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है, ब्रेकआउट मिल रहा है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी कंफर्म हो जाती है। अगर मार्केट वहां से रिवर्स मार रहा है, तो आपको बाइंग को अवॉइड करना है। जरूर ये नहीं है, मान लो इसका ब्रेकडाउन मिल गया, आपको नजदीकी सपोर्ट देख लो। अगर सपोर्ट बहुत दूर है तो कोई बात नहीं, आपको एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको सपोर्ट नजदीक दिखाई दे रहा है, तो आपको उस सपोर्ट के ब्रेकडाउन का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि पॉसिबिलिटी है मार्केट उस सपोर्ट लेवल पे सपोर्ट लेके चला जाए। और इन सब चीजों से बचने के लिए स्टॉप लॉस का इस्तेमाल किया करो। अगर आप स्टॉप लॉस के बिना ट्रेडिंग करते हैं, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अपनी इस गलती को सुधारिए, स्टॉप लॉस जरूर लगाइए, भले ही वो आपका बार बार हिट हो जाए। क्योंकि आपका पहला काम प्रॉफिट बनाना नहीं है, पहले आपको सीखना है कि आपकी कैपिटल को सुरक्षित कैसे रखा जाता है। अगर आप अपनी कैपिटल को सुरक्षित रखना सीख गए, तो डेफिनेटली आप प्रॉफिट भी बनाना सीख जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, इस पैटर्न को आपको ड्रॉ करके रखना है। अब यहाँ पे आ गया आपके लिए होमवर्क। आपको यहाँ पे 3 कैंडल्स पे नजर रखनी है। एक तो 3 कैंडल्स पे, पहले तो सारी बात छोड़ो, आपको ये जो लास्ट वाली कैंडल दिखाई दे रही है, ये कौन सी कैंडल दिखाई दे रही है। एक अप ट्रेंड आपको दिखाई दे रहा है, फिर आपको एक कैंडल दिखाई दे रही है, फिर आपको दूसरा जो होमवर्क रहेगा, पहला तो होमवर्क रहेगा सिर्फ और सिर्फ ये लास्ट वाली कैंडल, क्योंकि वीक खत्म हो चुका है। यहाँ पे आप देखेंगे मैंने 1 वीक का टाइम फ्रेम लगा रखा है और एक वीक खत्म हो चुका है, नेक्स्ट वीक आएगा, तो यानी कि हम इस कैंडल को कंसिडर करके चल सकते हैं। दूसरा जो आपके लिए होमवर्क रहेगा, ये जो लास्ट की 3 कैंडल है, ये क्या बना रही है। काफी लोगों को इसमें कंफ्यूजन था। आपको वेबसाइट पे जाना है, आपको पढ़ना है लास्ट वाली कैंडल के लिए हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न। इसमें आप देखेंगे अप ट्रेंड, फिर आपको अप ट्रेंड के टॉप पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, किस तरीके से इसमें एंट्री लेनी है, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, बाइंग कहाँ पे करना है, प्रॉफिट कहाँ पे बुक करना है, टारगेट क्या होना चाहिए, सारी चीजें जाइए और हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में पढ़िए अच्छे तरीके से। दूसरा जो आपको काम करना है, दूसरा जो आपको ये वाली जो कैंडल दिखाई दे रही है, ये जो तीनों कैंडल दिखाई दे रही है, मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं, इन तीनों कैंडल पे फोकस करो। ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, इसके लिए आपको जाना है वेबसाइट पे और आपको यहाँ पे जाके देखना है, क्या ये आपको शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई दे रहा है या फिर इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई दे रहा है। ये मैं आपको कई दिनों से होमवर्क दे रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे आप इन चीजों को पढ़े वेबसाइट पे। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले वीडियो देख लो, वीडियो के बाद जाके पढ़ लेना और अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना। ये आपकी मदद क्या करती है, मान लो आपको लॉन्ग पोजीशन उठानी है, आपको यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है या फिर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो आप प्रॉपर स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। आपको टारगेट भी पता रहेगा, आपको एंट्री कहाँ पे लेनी है,
क्योंकि कई बार एंट्री क्लियर नहीं होती लोगों को, तो उस वजह से उनके लॉस हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ से आपको सारी चीजें पता चल जाएगी, आपको ये होमवर्क करना है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो मेरे रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 17,680 पे नजर आ रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे 26 का हाई भी इसी जोन में लगा हुआ है, या फिर मोटा मोटा आप मान के ये भी चल सकते हैं 17,700 का जो जोन है, यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। यहीं से ही आपको गिरावट भी देखने को मिली थी। और यहाँ पे अगर आप नोट करेंगे, यहीं पे हमारा एक पैटर्न भी फॉर्म हो रहा है जो हमने बताया था, आपके साथ डिस्कस किया था वीडियो की शुरुआत में, अगर आपको याद होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, जो वन डे के टाइम फ्रेम पे जो हमें एक रेजिस्टेंस लाइन दिखाई दे रही थी, वो भी इसी के आसपास है। तो यानी कि हमें इन दोनों का ब्रेकआउट मिलना चाहिए, तभी आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी क्लियर हो सकती है। और ऐसे सिचुएशन में 17,700 आपके लिए रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। ये लेवल सिर्फ 26 को ही इंपॉर्टेंट नहीं रहा, 25 को भी आप देख सकते हैं, इसी जोन में आपको सपोर्ट देखने को मिला। यहाँ पे आप साफ साफ देख रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, 22 को देखेंगे, मार्केट ने इसी जोन में ही जब गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, एक रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट करते हुए आपको गिरावट दिखाई थी। अगर आपको मिलता है इसका ब्रेकआउट, उसके बाद जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 17,800 पे आपको अगला रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो 19 को आपको एक मजबूत रेजिस्टेंस देखने को मिला था। उससे पहले जाएंगे 16 को, आप जाएंगे 16 को पहले मार्केट ने सपोर्ट दिखाया, फिर इसका ब्रेकडाउन देने के बाद यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी दिखाया। अब यहाँ पे दूसरा डिस्कशन कर लेते हैं। अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 17,500 पे आपको यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर आप नोट करेंगे 25 को भी हमें इसी जोन में सपोर्ट देखने को मिला था। सिर्फ इतना नहीं, 24 को भी आप देख सकते हैं इसी जोन में सपोर्ट देखने को मिला था। 23 को भी मार्केट ने इसी जोन में रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया था। 22 को भी मार्केट ने इसी जोन में सपोर्ट लिया था जब आपको एक अच्छी खासी गिरावट दिखाई दे रही थी। तो एज ए सपोर्ट आपके लिए काम करेगा 17,500। लेकिन अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, उसके बाद जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 17,350 पे आपको अगला सपोर्ट देखने को मिलेगा। इसके लिए आप 23 को देखेंगे, जब मार्केट में एक अच्छी खासी गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, मार्केट ने इसी जोन में सपोर्ट लेके उस दिन आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम मार्केट ने दिखाया था। तो यहाँ पे तो हमने डिस्कशन कर लिया प्राइस एक्शन की मदद से, कहाँ पे हमें सपोर्ट नजर आ रहे हैं, कहाँ पे हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहे हैं। पूरे लॉजिक के साथ हमने इन सारी चीजों को एक्सप्लेन किया है, समझने की पूरी कोशिश की होगी आपने। फिर भी कुछ भी समझ में ना आए, वीडियो को एक बार फिर देखना है। अगर तब भी समझ में ना आए तो आप कमेंट कीजिए, ज्यादा लोगों की समस्या होगी तो उसे डिस्कस जरूर किया जाएगा। अब मैं आपको सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट की तरफ लेके चलता हूं, जो कि है हमारा नो ट्रेडिंग जोन। यहाँ पे आप देखेंगे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। नीचे लेवल लाइन की बात करेंगे 17,520 की दिखाई दे रही है, जो कि आप देखेंगे 26 का डे लो भी है। वहीं अगर आप ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे, ये 17,624 की आपको दिखाई दे रही है, जो कि आप देखेंगे 24 का डे हाई भी है। तो दोस्तों, जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है, आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना चाहिए। अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकआउट, यहाँ पे एक बात और नोट करो, 24 का डे हाई तो आपको मिल ही रहा है, साथ ही साथ 23 का डे हाई भी इसी जोन में है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिला, प्राइस ऊपर सस्टेन किया, तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। साथ ही साथ ध्यान ये भी रखना है 23 के डे हाई का भी ब्रेकआउट मिल रहा है, साथ ही साथ 24 के डे हाई का भी ब्रेकआउट मिल रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस ट्रेंड लाइन को भी आपको ड्रॉ करके रखना है, जो ये आपको पैटर्न बताया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, वन डे के टाइम फ्रेम पे जो आपको एक ट्रेंड लाइन बताई गई है, उससे भी ड्रॉ करके रखना है, क्योंकि ऊपर की तरफ आपको काफी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है अगर इन सब के ब्रेकआउट मिलते हैं अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ। लेकिन अगर वॉल्यूम नहीं आता तो गलती से भी बाइंग करके मत बैठ जाना, क्योंकि यहाँ पे इतने रेजिस्टेंस नजर आ रहे हैं, इतने रेजिस्टेंस नजर आ रहे हैं, जो कि आपके प्रॉफिट को लॉस में भी बदल सकते हैं। तो इसलिए कुछ भी करने से पहले आपको एक तो इस पैटर्न पे नजर होनी चाहिए, दूसरी जो वन डे के टाइम फ्रेम पे हमने वीडियो के शुरुआत में जो ट्रेंड लाइन देखी थी, उस पे नजर होनी चाहिए।
वहीं बात करें अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पे आपको 26 के डे लो का ब्रेकडाउन भी मिलेगा, तो आपके लिए यहाँ पे डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी भी काम करती हुई दिखाई दे सकती है। अब हम देखेंगे पिवट पॉइंट पे एक नजर डालेंगे, पिवट पॉइंट की मदद से देखने की कोशिश करेंगे ऊपर की तरफ हमारे कौन से लेवल रहेंगे, नीचे की तरफ कौन से लेवल रहने वाले हैं। अगर निफ्टी 50 में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाई देता है, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 17,670 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, दूसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें सेकंड रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 17,725 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 17,771 पे दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें निफ्टी 50 में, अगर आपको देखने को मिलता है नेगेटिव मोमेंटम, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 17,486 पे दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है ये 17,431 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया, जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है ये 17,339 पे आपको तीसरा सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब एक नज़र हम डाल लेते हैं ऑप्शन चेन पे। यहाँ पे आप देखेंगे 1 सितंबर की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 17,700 पे आपको एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, जहाँ पे आप देखेंगे 75.7 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट दे देता है, फिर आप देखेंगे 17,800 पे, जहाँ पे आपको 63.1 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें सपोर्ट की तो 17,500 पे आपको सपोर्ट नजर आ रहा है, जहाँ पे आप देखेंगे 50 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे देता है, उसके बाद जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है 17,400 पे, जहाँ पे आपको 30.9 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों उम्मीद है आपको आपका होमवर्क याद होगा। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले तो आपको पढ़ना है हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, फिर आपको जो दूसरा काम करना है आपको पढ़ना है शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में और इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। और इन नॉलेज को पढ़ के जो भी आपको नॉलेज होती है इसे आपको चार्ट पे अप्लाई करना है। यहाँ पे जाना है चार्ट पे और चार्ट पे देखना है कि आपको इन तीनों कैंडल से मिलके कौन सा पैटर्न नजर आ रहा है, इस अकेले कैंडल से मिलके आपको कौन सा पैटर्न नजर आ रहा है 1 वीक के टाइम फ्रेम पे, और इससे आपको पेपर ट्रेडिंग करनी है शुरुआत में, जिससे आप समझ सके कि आपका ट्रेड सफल होता है कि नहीं होता है। फिलहाल इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। कमेंट करके मुझे बताएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल हैं। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।